जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछले सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 40 से 50 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की थी और टाइप वाइज भी हमने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का एक नया टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, परसेंटेज के हमने क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल नए कंसेप्ट पर आधारित हमने वो क्वेश्चन करवाए थे। उम्मीद करता हूं आपको उन दो चैप्टरों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपने क्या करना है, अब आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है। 40-50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में किसी भी प्रकार की। देखें, आज हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, इस पर क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, अमाउंट प्रिंसिपल यानी मूलधन जो होता है उस पर ब्याज लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उस पर क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट किस पर काउंट किया जाता है, केवल और केवल प्रिंसिपल पर। आज हम कुछ साधारण सी बातें सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखो, एक बेसिक फार्मूला होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, जो बच्चे बिगिनर है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। और हम इसको अच्छे से करेंगे। देखो, एक साधारण सा फार्मूला होता है हमारा, पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है हमारा मूलधन, ये होता है हमारा दर, ये होता है हमारा टाइम और बटे 100, और ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज हम निकालते हैं इस फार्मूले से। ये हमारा बेसिक फार्मूला रहेगा भाई पूरे चैप्टर में। ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा यहां से। ठीक है। अब देखो, किसी भी क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है कि ना मूलधन दर और समय ही दिए वो सारे। अगर वो पूछने लग जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, टाइम दे देता है, साधारण ब्याज दे देता है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, वो देखो। 100 को इधर ले जाएंगे तो मैं कह सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन आर गुणा में टाइम। तो मेरा ये क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला। ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से मूलधन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसी से सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन, अब यहां नीचे क्या कर देंगे, प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है। अब यहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं बच्चों। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन, अब यहां कर देंगे प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये टाइम निकालने का, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, और ये प्रिंसिपल निकालने का, और ये सारा ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है। ये तो कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको सिखाई हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम बिल्कुल साधारण लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है। देखो, अब मैं कहता हूं कि अगर मूलधन 100 रुपए है, ठीक है, इसको मैं पी लिख लेता हूं, प्रिंसिपल। मूलधन अगर 100 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ब्याज की दर अगर 10% है, तो बताइए टाइम 2 साल का दे दिया, 2 ईयर, 2 ईयर। ठीक है। समय भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया। तो हमने बताना है कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना। देखो, मैंने क्या बताया है, फार्मूला, फार्मूला है हमारा मूलधन यानी 100 गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गुणा में टाइम, टाइम कितना मेरा 2 साल, और मैं कर दूंगा बटे में 100। ठीक है। 100 से 100 कैंसल, तो मेरा कितना आ गया, 20 रुपए। अगर उसने 100 रुपए लगाए ना, 100 रुपए किसी को दिए हैं, 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए दिए हैं, तो साधारण ब्याज हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 20 रुपए। हम ऐसे निकाल लेंगे। अब देखो,
अगर इसमें पूछता है एक क्वेश्चन और देखो, अब देखो अगर प्रिंसिपल वो दे देता है 90 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 11 सही 1/9% वो दे देता है और टाइम 2 ईयर का दे देता है, ठीक है। तो हमें कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये तो था हमारा बेसिक फार्मूला जिससे हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल का, जैसे मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में भी करवाया था, हम इस फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। 11 सही 1/9% को मैं 1/9 लिख सकता हूं। अब हम मानेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, 9 रुपए हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा 1 रुपया, ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। ये हमारा SI है भाई, ठीक है। अगर वो पूछता 90 रुपए 11 सही 1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल का साधारण ब्याज हमने बताना है। तो अगर 9 रुपए है ना प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग और 1 रुपया साधारण ब्याज का है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 साल का, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अब देखो यहां मैं लिख सकता हूं, अगर प्रिंसिपल 9 रुपए है, ठीक है, और साधारण ब्याज कितना है SI 1 साल का 1 रुपया है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो मैं इसे 2 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा क्या आ गया 2 साल का 2 रुपया आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि प्रिंसिपल 90 रुपए है, हमारे अकॉर्डिंग 9 रुपए है, इसको भी मैं 90 के बराबर रखूंगा, तो मेरा कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा 2 यूनिट है, इसको भी मैं 10 गुणा कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा आंसर 20 रुपए, ठीक है। तो मैं ऐसे भी इसको निकाल सकता हूं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपए आ गया। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन 99% सारे के सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर आधारित होंगे हमारे, ठीक है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ये थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इस कंसेप्ट से जाएंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देखो, देखो बच्चों इसमें क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की जो दर है ना वो है 12 सही 1/2% और समय दे दिया 3 साल के लिए और साधारण ब्याज दे दिया 2100 रुपए है। तो हमने बताना है कि मूलधन कितना था, यानी प्रिंसिपल कितना था, ठीक है, वो हमने निकालना है। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो जो मैंने अभी करवाया था, देखो 12 सही 1/2% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, कितना आ गया मेरा, ये मैंने परसेंटेज में करवा दिया था, इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। ये जो 8 है ना, ये तो मेरा क्या है मूलधन है, और ये मेरा 1 साल का क्या है ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज है मेरा ये 1 रुपया, और ये जो 8 है ना नीचे वाला ये क्या है मूलधन है, ठीक है। अब देखो यहां लिख लेते हैं, अगर मूलधन 8 रुपए है हमारे अकॉर्डिंग और साधारण ब्याज कितना है 1 रुपया है 1 साल का, और 3 साल का दे रखा है साधारण ब्याज 2100, तो मैं इसको 3 से गुणा कर लूंगा, तो मेरा क्या आ गया साधारण ब्याज 3 रुपये आ गया भाई, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन अगर 8 रुपए है और साधारण ब्याज 3 साल का 3 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 रुपए नहीं है 2100 रुपए हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो मैं इसको 2100 के बराबर रखूंगा, तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना 700 रुपए, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 700। तो मैं क्या करूंगा, हमने निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन हमने बताना था, इसको भी हम क्या करेंगे 700 से गुणा कर देंगे, तो मेरा मूलधन आ जाएगा 5600 रुपए। तो मेरा ये क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, मूलधन कितना था 5600 रुपए था भाई, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 12 सही 1/2%, इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने फ्रैक्शन में तोड़ लिया, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं 1/8 है
और इसको मैं मानूंगा नीचे वाले को कि मूलधन है, और ये क्या है हमारा एक साधारण ब्याज है। ठीक है, अब देखो अगर 8 रुपए मूलधन है, 1 रुपया साधारण ब्याज 1 साल का है, तो 3 साल का दे रखा था तो मैंने इसको 3 से गुणा कर लिया, तो 3 साल का 3 रुपये क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रखा था कि साधारण ब्याज 2100 रुपए है, तो मैंने इसके बराबर रख दिया दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 700 रुपए आ गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया है मूलधन हमने मान रखा था 8 रुपए, तो इसको भी मैंने 700 से गुणा कर दिया, तो मेरा कितना आ गया आंसर 5600 रुपए। यही हमने निकालना था कि हमारा मूलधन क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 5600 रुपए। तो मैं यहां लिख सकता हूं 5600 रुपए। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, किसी धनराशि पर 12 सही 1/2% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज इस धनराशि से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात करें, प्रिंसिपल हमने बताना है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, देखो इसका मतलब ये है क्वेश्चन में कि हमें मूलधन बताना है, पी प्रिंसिपल बताना है। तो फार्मूला क्या था हमारा, मूलधन ये हमने ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी 12 सही 1/2%, और टाइम कितना है गुणा में, ये है मेरा 3 साल। ठीक है, और इसके बटे में कर देता हूं पूरा 100। अब देखो ये क्या है हमारा साधारण ब्याज। अब कह रहा है इसमें कि जो साधारण ब्याज होगा ना, वो धनराशि से, धनराशि हमारी कितनी है मूलधन, वो है मेरा पी, इससे 3500 रुपए कम है। साधारण ब्याज धनराशि से 3500 रुपए कम है प्रिंसिपल से, तो ये क्या आ गया मेरा साधारण ब्याज, और ये भी मेरा क्या आ गया साधारण ब्याज। दोनों तरफ साधारण ब्याज मैंने बराबर कर दिया, तो मैं क्या करूंगा यहां से पी की वैल्यू प्रिंसिपल निकाल लूंगा दोस्तों। तो मेरा यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5600 रुपए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, तो मेरी पी की वैल्यू आ जाएगी 5600 रुपए। ठीक है, अब देखो इस कंसेप्ट से करते हैं हम इस क्वेश्चन को, इसकी बजाय देखो फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यहां से क्या आएगा मेरा 12 सही 1/2%, मतलब के 1/8। ठीक है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल अगर 8 रुपए है तो साधारण ब्याज 1 रुपया है 1 साल का। ठीक है, इसका देखो अगर प्रिंसिपल 8 रुपए है तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना है 1 रुपए है, जबकि क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज है, तो मैं 3 से गुणा करूंगा, तो 3 साल का हमारे अकॉर्डिंग 3 रुपए आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब क्या करे ये जो साधारण ब्याज है ना, ये धनराशि से कितना कम है 3500 रुपए कम है भाई। ठीक है, तो इससे हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है 5 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 3500 रुपए क्या है कम है, तो मैं इसको 3500 के बराबर रख दूंगा, तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 700। ठीक है, तो हमने बताना क्या है, हमने बताना था तो मूलधन क्या होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग 8 रुपए है। ठीक है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा 700 से गुणा कर दूंगा भाई, तो मेरा क्या आ जाएगा 5600 रुपए। तो मेरा ये क्या आ गया प्रिंसिपल, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 5600 रुपए। ठीक है, तो ये जो हमने बताया है, ये कंसेप्ट जो मैंने करवाया ना, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको करने में। आप चाहे इसके 500 क्वेश्चन कर लेना हल, इस फार्मूले से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एग्जाम में हमने यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ा फार्मूला अगर हम इससे करेंगे ना, आंसर तो इससे भी आएगा हमारा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा बच्चों थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जब हमें लगे कि ये फार्मूला आसान लग रहा है मैंने, तो आसान से इससे कर लेंगे, और अगर लगता है कि ये फार्मूला बेस्ट है तो हम इससे कर लेंगे। ठीक है,
बाकी हमने जो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में, अगर जल्दी क्वेश्चन करना है ना तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये एक आज इंट्रोडक्शन वीडियो सी थी और ये मैंने आपको बताया है साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अगले क्वेश्चन, अगले जब मैं क्लास लूंगा आपकी, तो टाइप वाइज क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है, टाइप नंबर 1 से शुरू करूंगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में लगभग आप मान के चलो कम से कम 25-30 के राउंड ही आप कंसेप्ट मान के चलना, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।